भर के कई देशों ने इजरायल के समर्थन में एकजुटता दिखाई है और कहा है कि वो युद्ध की इस घड़ी में इजरायल के साथ खड़े हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक आतंकी संगठन हमास के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसी के तहत लंदन की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए और इजरायल के समर्थन में नारेबाजी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और कहा है कि ब्रिटेन उनके साथ खड़ा है। I want to express my absolute solidarity for the people of Israel. Now is not a time for equivocation. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि सहयोगी और मित्र के तौर पर हम इजरायल के साथ खड़े रहेंगे। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो हमास हमला ही नहीं कर पाता। That would have never happened. The attack on Israel would never ever have happened. The attack on Ukraine would never have happened. इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका ने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों को इजरायल के लिए रवाना कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो हमास और इजरायल के बीच युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक साझा बयान जारी किया है जिसमें हमास के हमले की निंदा की गई है और कहा गया है कि इजरायल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इजरायल के लोगों के साथ में फ्रांस और जर्मनी खड़े हैं। Pleine et entière avec Israël. J'ai eu l'occasion, après l'échange que nous avions eu samedi, de m'entretenir à nouveau avec le Premier ministre Netanyahou ce matin. इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों लोगों ने पेरिस में मार्च किया। जापान ने भी हमास के इजरायल पर हमले की निंदा की है। 特に罪のない一般市民に対する攻撃や誘拐はどのような理由であれ正当化し得ず、日本としてこれを強く非難します。इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि हमास की आतंकी कार्रवाइयों का किसी भी हाल में समर्थन नहीं किया जा सकता। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समर्थन के लिए दुनिया भर के नेताओं को थैंक यू कहा है। आतंकी संगठन हमास के साथ जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और इजरायल के हालात के बारे में उन्हें जानकारी दी। इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। समर्थन के लिए इजरायल ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं फिर से पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने लिखा कि हमें अपने भारतीय भाइयों और बहनों से बहुत समर्थन मिला है। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान जैसे सभी मुस्लिम देशों ने इजरायल के एक्शन की निंदा करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग राज्य की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन मिडिल ईस्ट के दो देशों ने बाकी मुस्लिम देशों से अलग रुख अपनाया है। और ये दो देश हैं संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। दोनों ही देशों ने इजरायल में हमास के हमले की निंदा की है। यूएई ने जंग के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ यूएई ने सीरिया की बशर अल असद की सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया से कहा है कि वो इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में हस्तक्षेप न करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए न होने दे। यूएई की तरह बहरीन ने भी हमास के इजरायल में हमले की निंदा की है। बहरीन ने कहा है कि हमास के हमले से स्थिति खतरनाक रूप से तनावपूर्ण हुई। बहरीन ने कहा है कि वो नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर बंधक बनाए जाने की निंदा करता है। मोरक्को ने कहा है कि उनका देश नागरिकों के खिलाफ हमलों की निंदा करता है। इजरायल हमास युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ पश्चिमी देश खुलकर इजरायल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे देश इजरायली सेना की गाजा पट्टी में कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। इसको लेकर ईरान ने इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई है और कहा है कि गाजा पट्टी पर इजरायल का हमला भड़काऊ कार्रवाई है। ईरान ने हमास के हमले का समर्थन करते हुए कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को आत्मरक्षा के लिए लड़ने का अधिकार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमास के आतंकियों को इजरायल पर हमला करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजरायल के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिससे अमेरिका और ईरान के रिश्तों में और दरार पैदा हो। अमेरिका ने कहा है कि ईरान इस विवाद में शामिल न हो।
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि उनका देश इजरायल पर हमले की साजिश में शामिल नहीं था। हालांकि इजरायल पर हमले से खामनेई खुश दिखे और उन्होंने हमास के हमले की प्रशंसा भी की। ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और इजरायल के बीच न सिर्फ राजनीतिक रिश्ते हैं बल्कि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इजरायल एशिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022-23 में भारत और इजरायल के बीच $10 बिलियन का कारोबार हुआ। दोनों देशों की कई बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के देश में भारी निवेश भी कर रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की 300 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। भारत इजरायल को ऑटोमोटिव, डीजल, केमिकल, मिनरल्स, मशीनरी, कपड़े और कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट करता है। जबकि अगर इजरायल की बात करें तो इजरायल से रक्षा उपकरण, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल उपकरण और मशीनरी का इंपोर्ट करता है भारत। लगभग 20,000 भारतीय इस वक्त इजरायल के अलग अलग इलाकों में हैं और सब सुरक्षित हैं। लेकिन भविष्य में अगर हमास और इजरायल का युद्ध लंबा खिंचा तो दोनों ही देशों के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के लिए उनकी सराहना करते हुए कहा कि देश के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। चीन में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर देश लौटे भारतीय खिलाड़ी आज जहां बैठे थे उसी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से वर्ष 1951 में पहले एशियन गेम्स का आगाज हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स में भारत को मिले मेडल्स के लिए नारी शक्ति का आभार जताया और कहा कि भारत की बेटियां नंबर 1 हैं। यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है।